स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा सुपरवाइजर लीगल गवर्नमेंट खलासी का इंटरव्यू किस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि WLL और SWLL का मतलब क्या होता है, जो डिसाइड आता है, सीलिंग और वेल्डिंग वाला मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये सब की जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि ये डी साइकिल होता क्या है। आपको एक फोटो दिखा दिया जाएगा कि फोटो में बताया जाएगा कि ये होता क्या है। तो ये आपको बता देना है कि ये डी साइकिल है। डी साइकिल जो होता है इसका शेप जो होता है डी तरह का होता है। इसका जो यूज होगा सीधा लिफ्टिंग में यूज किया जाता है। स्ट्रेट यूज में इसका होता है, यानी कि सीधा जो रहेगा या तो सीधा हॉरिजॉन्टल या तो सीधा वर्टिकल। इसमें लोड में इसको मोस्टली यूज किया जाता है। या इसको बोल सकते हैं वन डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में ही यूज डी साइकिल का किया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग पुलिंग में बहुत मजबूत होता है। ये साइड लोडिंग के लिए सही नहीं रहता। साइड लोडिंग में डी साइकिल का यूज नहीं किया जाता है। ज्यादातर इसका उपयोग परमानेंट या फिक्स कनेक्शन में ही यूज किया जाता है, यानी कि फिक्स कर दिया और उसको खींचने के लिए यूज किया जाता है, तो डी साइकिल ही इसमें यूज करते हैं। ज्यादातर साइड में जो यूज होता है इसका चेन टू चेन यूज होता है, यानी कि एक चेन से दूसरी चेन जहाँ लगा रहेगा उसमें डी साइकिल यूज करते हैं। सेकंड जो इसका यूज होता है सीलिंग टू फिक्स कनेक्शन में यूज किया जाता है। तीसरा जो इसका उपयोग किया जाएगा स्ट्रक्चर कनेक्शन के लिए, इसका डी साइकिल के लिए यूज किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें एक फोटो दिखा दिया जाएगा और इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो फोटो दिख रहा है यहाँ पे, ये वो साइकिल है। वो साइकिल का जो शेप होता है यू टाइप का होता है, ये हल्का यू टाइप में रहेगा। वो साइकिल का जो यूज होता है इसका मल्टी डायरेक्शन के लिए यूज होता है। डी साइकिल में आपको बताया था सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं डी साइकिल का। अब वो साइकिल का जो मल्टी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। वो साइकिल का जो यूज होता है, ये एक साइकिल के अंदर में दो सीलिंग यूज कर सकते हैं इसमें, या मल्टी यूज कर सकते हैं इसमें। जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। वो साइकिल का जो यूज होता है, इसको हैंडल करने में बहुत आसानी होता है कंपेयर टू डी साइकिल। यानी डी साइकिल से बहुत अच्छा होता है वो साइकिल का यूज करना। यानी इसको वर्टिकल यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी यूज करते हैं, मल्टी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं इसको। ये रिगिंग वर्क के लिए मोर फ्लेक्सिबल होता है कंपेयर टू डी साइकिल। ज्यादातर क्रेन में आप लोग देखा होगा कि वो साइकिल ही लगा हुआ रहता है, ना कि डी साइकिल। ज्यादातर जो साइड पे यूज किया जाता है इसका क्रेन लिफ्टिंग में यूज किया जाता है, हेवी या डायनेमिक लोड के लिए, यानी बहुत ज्यादा लोड के लिए इसको यूज किया जाता है। या फिर दो जहाँ पे सीलिंग, दो वेब सीलिंग या दो वायर रोड सीलिंग हो, ये दोनों को कनेक्शन करने में इसका यूज किया जाता है। अब मैं इस दोनों का कंपैरिजन बता देता हूँ, डी साइकिल और वो साइकिल का कंपैरिजन क्या होता है। तो सबसे पहले आता है इसका शेप में। डी साइकिल का जो शेप होता है वो स्ट्रेट होता है, डी की तरह होता है। और जो वो साइकिल का होता है वो राउंड होता है, वो तरह का होता है, यू टाइप का बना हुआ रहता है, तो वो साइकिल हो गया। दूसरा आता है इसका यूज में। इसका जो यूज होता है डी साइकिल का स्ट्रेट यूज के लिए होता है, और वो साइकिल का जो यूज किया जाता है वो मल्टी यूज के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लिफ्टिंग में मल्टी यूज कर सकते हैं। लो डायरेक्शन के हिसाब से डी साइकिल का जो यूज होता है ऑनली सिंगल डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, और जो वो साइकिल का जो यूज होता है इसको मल्टी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर पे आता है साइड लोडिंग के हिसाब से। साइड लोडिंग के हिसाब से जो डी साइकिल होता है वो अलाउ नहीं करता है कि आप साइड लोडिंग डी साइकिल से उठा सकते हैं, लेकिन ये जो बेटर परफॉर्मेंस होता है इसको यूज किया जाता है, वो साइकिल आप यूज कर सकते हैं साइड लोडिंग में। अब आता है यूज के हिसाब से। यूज के हिसाब से जो डी साइकिल का जो यूज होता है वो स्ट्रेट या फिक्स यूज के लिए होता है। एक जगह फिक्स कर दिया, यहाँ से ये खींच सकते हैं या उधर खींच सकते हैं, इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ये डी साइकिल के यूज हो गया। और उसके बाद आता है वो साइकिल। वो साइकिल जो होता है उसमें क्रेन में यूज किया जाता है ज्यादातर, या इसको मल्टी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया डी साइकिल और वो साइकिल में। अब मैं इसका सेफ्टी प्रिकॉशन बता देता हूँ कि दोनों का सेफ्टी प्रिकॉशन क्या हो सकता है। सेफ्टी प्रिकॉशन हो सकता है कि साइड लोडिंग के लिए आप कभी भी डी साइकिल यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है इसमें इरेक्शन करने से पहले जो वहाँ पे डी साइकिल के ऊपर में लिखा रहेगा SWL, नहीं तो किसी में WLL लिखा रहता है। SWL का मतलब होता है सेफ वर्किंग लोड, और WLL का मतलब होता है वर्क लोड लिमिट। ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, दो तरह का लिखा रहता है, या दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो इससे ज्यादा आपको नहीं उठाना है। इस डी साइकिल में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो डी साइकिल है यहाँ पे जितना लिखा हुआ है उतना ही उठाना है। अब वो साइकिल में जहाँ पे लिखा हुआ है, इस वो साइकिल में देखिए 30 टन लिखा हुआ है, तो 30 टन को उठाना है। और जो ये डी साइकिल लिखा हुआ है, ये डी साइकिल 9.5 टन लिखा है, तो 9.5 टन ही इसको यूज कर सकते हैं। इसका 9.5 टन यानी 9 इंटू हाफ लिखा हुआ है, यानी WLM 9 इंटू 1/2 यानी 9.5 हो गया ये
साढ़े नौ टन ही ये डिसाइकिल से आप उठा सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं उठा सकते। इरेक्शन करने से पहले आपके जो उसमें पिन लगा रहता है, इस पिन को चेक करना बहुत जरूरी रहता है। पिन चेक करने के बाद ही आप इससे इरेक्शन करेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बेल्ट, ये बेल्ट के बारे में बताइए, बेल्ट होता क्या है। बेल्ट जो होगा यहाँ पे, बेल्ट से भी सेम ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है, इसमें ज्यादा लोड के लिए नहीं होता है, कम हेवी ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है। इसमें बेल्ट का जो होगा क्वेश्चन पूछ सकता है इसका कलर क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे इसमें। तो इसमें तो एक यहाँ पे एक धारी होता है, आप धारी से पहचान सकते हैं। अगर एक इसमें लाइन हो तो 1 टन हो गया, 2 लाइन हो तो 2 टन हो गया, 3 लाइन हो तो 3 टन हो गया। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है, कलर कोड जाता है। हर बेल्ट का जो कलर कोड जाएगा वो अलग अलग रहेगा, इससे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हर बेल्ट का कलर है। ये कलर है 2 टन का अलग कलर है, 3 टन का अलग कलर है। तो इस तरह से आप कलर इसको याद कर लीजिए। आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायर रोप सीलिंग होता क्या है, वायर रोप सीलिंग से क्या करते हैं। तो वायर रोप सीलिंग से भी लिफ्टिंग का काम होता है, और हर वायर रोप सीलिंग का जो वेट होता है वो अलग अलग होता है। तो वायर रोप सीलिंग का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है ये, हाफ इंच का जो लोड कैपेसिटी होगा क्या होगा। तो इसका लोड कैपेसिटी होता है 1.8 to 2 टन। उसके बाद 1 इंच का पूछ सकता है, 1 इंच का कितना होता है। तो 1 इंच का 8 से 10 टन लोड कैपेसिटी होता है। 1.25 इंच यानी 7 इंच का जो सीलिंग होगा उसका कितना कैपेसिटी होता है। तो उसका 10 से 12 टन लोड कैपेसिटी होता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि 1.5 इंच का जो लोड कैपेसिटी होता है, यानी 1.5 इंच का जो लोड कैपेसिटी है तो कितना होता है। तो उसका लोड कैपेसिटी होता है 18 से 19 टन। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 इंच का लोड कैपेसिटी क्या होता है। तो 32 से 34 टन उसका लोड कैपेसिटी होता है। ये आप याद करके रख लीजिए। अब इसमें जो क्वेश्चन होता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि अगर इसमें चौकर हिट मार देंगे तो कितना कैपेसिटी हो जाएगा। तो चौकर हिट जो मार देते हैं इसमें, इस तरह का देखिए यहाँ पे चौकर हिट का ये फोटो है, चौकर हिट इसको बोलते हैं। चौकर हिट कर देने से इसमें 25% लोड कैपेसिटी कम हो जाता है इसमें, यानी अगर 10 टन का है तो उसका लोड कैपेसिटी हो जाएगा 7.5 टन। ये चौकर हिट का हो गया। अब आता है इसमें बास्केट हिच बना देंगे। तो ये देखिए फोटो जो दिख रहा है ये बास्केट हिच का है। ये बास्केट हिच इस तरह का होता है। अगर बास्केट हिच हो गया तो इसका जो लोड कैपेसिटी होगा सीधा डबल हो जाएगा। तो 10 टन का होगा 20 टन हो जाएगा, तो 20 टन का होगा 40 टन हो जाएगा, तो 2 टन का होगा 4 टन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए आप। तो इंटरव्यू में सुपरवाइजर, रिगर, फोरमैन के इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर मोस्टली यही यूज करते हैं, पूछते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप याद कर लिया तो कोई भी इंटरव्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।